Hello everyone, how are you? Today we are going to see some basic but very essential topic in English language. If you don't know, please see this video up to end, and this video maybe goes to about 20 minutes or 22 or even 25 minutes. So sorry for that, because this is a 3 unit in one lecture. So let's begin our lecture. This is a grammar book. Now unit number 16 unit number 60, unit number 61 and unit number 62. This is a 3 unit in this lecture. So this is a basic. You can see that, see this example. So if you have interest, please see the video up to end. This is an exercise. You can do it after this video. You can do this. So this is a lecture number 60, unit number 61. So this is a lecture. This is a basic thing. You can do it. This example and other 1 2 3 one example you can do it. Let's now, this is a unit number 62. This is also included in this video. You can see that if you see the whole video, you will be definitely in advantage. So don't waste your time. If you don't like this video, please go away. Don't waste your time. But if you like, please share this video. So there is an exercise. You can do it. You can do it after this video. You can do it. You can do. So this is a book. Please purchase this book. So you have not faced any problem. Let's go on our notebook. This is a YouTube book. So this is a lecture number 30. My mine yours hers. देखिए, ये एक समझ ले, हिंदी में आपको समझा देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या है। आई, ये माय है, ये माइन। अब आई के साथ आप बना सकते हो, आई के साथ ये आएगा आई, माय एंड माइन, बिकॉज ऑफ आई यानी मैं, माय यानी मेरा, माइन यानी मेरा। ठीक है। अब वी, आवर, आवर्स, ये आप समझ सकते हो। इट्स अ वेरी इजी। बट आप भूल चुके हो कि वी के साथ आवर, आवर्स भी आता है। आई, माय मालूम है, माइन मालूम नहीं होगा। यू, योर्स, योर्स, ही, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, ये आपको मालूम होगा। और अब इतना मालूम होगा, सी, हर, ये मालूम आपको नहीं होगा। दे, देयर, देयर्स, नहीं मालूम होगा, देयर्स। ये अगर आपको पता है तो आपको लिए वीडियोज़ नहीं है। पर आप अगर वीडियो पे आ गए हो तो लाइक करके चले जाए, कोई बात नहीं। इट्स माय मनी, देखिए इट्स माय मनी, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ। अब देखिए, इट्स माय मनी को आप कैसे कह सकते हो। इट्स माइन, इट्स माइन यानी ये मेरा है। एक प्रॉपर्टी के लिए आप ये कहो इट्स माइन, ये मेरी है। सो ये आप ये बोल सकते हो ना, इट्स आवर मनी। अब आप इसकी जगह ये बोल दे इट्स आवर्स,
अब ये मनी की तरफ आपने इशारा होगा आपका, या ये मैं कहूँ इट्स माइन, यानी ये बुक मेरी है, ये इशारा बताता है इट्स माइन। सो प्लीज़ बी सीरियस अबाउट दैट, दिस इज बेसिक बट very paramount. So now move on the C part. I went out to meet a friend of mine. I went out to meet a friend of mine. अब यहाँ आप ये नहीं कह सकते I went out to meet my friend. my friend नहीं, mine friend। ये देखिए माइंड का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। अब आपने सेंटेंस याद रखना है, आई वेंट आउट टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी मैं बाहर गया था अपने फ्रेंड को मिलने, फ्रेंड ऑफ माइन। सो अब आप ये नहीं कह सकते अ फ्रेंड ऑफ माई, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। टॉम वॉज विथ अ फ्रेंड ऑफ हिज, टॉम जो है ना, टॉम कहते हैं, टॉम किसी का नाम है। टॉम वॉज विथ अ फ्रेंड ऑफ हिज, टॉम किसके साथ था? अपने फ्रेंड के साथ। अब देखिए आर दोज पीपल फ्रेंड्स ऑफ योर्स, आर दोज पीपल, अब दोज यहाँ आएगा, अब पीपल है यानी दोज आएगा, फ्रेंड्स आएगा, ऑफ योर्स। ये एक बेसिक सा सेंटेंस है, बट ये आप देखिए योर्स, क्योंकि यहाँ पीपल की बात है, योर्स आएगा। अब देखिए जो यहाँ पीपल भी है, फ्रेंड्स भी है, और दोस्त भी, दोस्त तो आना ही है। पीपल को देखे, पीपल एक अपने आप में प्लूरल है। पीपल जो है ना अपने आप में ये क्या है? प्लूरल है। पीपल किसको कहते हैं? लोगों को। लोग क्या होते हैं? एक से ज़्यादा होते। फ्रेंड्स ऑफ योर्स। तो ये देखे, ये आप बेसिक चीज़ें नहीं याद रखोगे तो आप यहाँ एस लगा दोगे, पहले ही आपने एस लगा लिया, गलत हो गया। इसीलिए आपके बैंड स्कोर जो है ना रिड्यूस होते हैं आइल्स में, इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस पॉइंट। सो प्लीज़ बी सीरियस एंड कीप वॉच आवर वीडियो बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक ग्रामर। सो नाउ ऑन मूव ऑन द नेक्स्ट वन, वोज यानी देखे, एक एग्जांपल समझ ले। वोज बुक इज़ दिस, यानी ये बुक किसकी है? वोज मनी इज़ दिस, वो इज़ दिस। अब ये देखे, वो बुक इज़ दिस, इट्स माइन, यानी ये मेरी है। अब ये बुक देखे, वोज बुक इज़ दिस, यानी ये बुक किसकी है? वोज इज़ दिस बुक, यानी ये बुक किसकी है? मैं कहूँगा इट्स माइन, इट्स माइन, ये क्या है? ये मेरी है। तो आपने ये कहना है इट्स माइन। देखिए ये सादा सा सेंटेंस याद, सिंपल है। इट्स माइन, माइन कहती है यानी मेरा। इट्स क्या है? इट्स माइन, ये मेरा है। व्हाट, अब देखिए, वो शूज़ आर दिस, वोज आर दिस। अब देखिए, दे आर जोन्स, दे आर जोन्स, जोन्स का है। ये क्या है? जो भी शूज़ है या जो भी चीज़ें हैं। अब शूज़ भी देखिए पैर में होते हैं। मैंने आपको बताया होगा कि वूज़ जो है, शूज़ जो है ना, शूज़ यानी जूते। अब जूते जो होते हैं ना, जूते जो होते हैं वो पैर ही में होते हैं भाई, एक जूता नहीं होता। ये अपने आप में याद रखें। जीन्स पैर में होती है, एक जीन्स नहीं होती। इसी तरह ग्लासेस पैर में होते, एक ग्लास नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें कुछ वर्ड याद रखने। शूज़ यानी अब पैर ही में होंगे। खैर ये आप समझ में गया, आ गया होगा। नाउ मूव ऑन दी दिस इज़ अ न्यू टॉपिक। आई थिंक आई, माई, मी, माइन। आई कैन सी हिम बट ही कांट सी मी। अब यहाँ देखिए पूरा एक सेंटेंस समझ ले। आई कैन सी हिम बट ही कांट सी मी, मैं उसको देख रहा हूँ। आई कैन सी हिम बट
वो मुझे नहीं देख पा रहा। ही कांट सी मी। ठीक, अब मी जहाँ है ना, मी देखें, मी ये ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, आई कैन सी हिम, या हिम भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, आई कैन सी हिम बट ही कांट सी मी, वो मुझे नहीं देख रहा। अब आप देखा, पहले मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि मी आई के साथ होगा, आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब देखिए, यू गिव मी योर एड्रेस एंड आई विल गिव यू माइन। देखिए, आई विल गिव यू माइन यानी मेरा, मैं आपको मेरा एड्रेस देता हूँ एंड आप मुझे अपना एड्रेस दे। ये मी देखे, ठीक है। तो ये ना, ये आपने याद रखना है, आई मी माई माइन, ये साथ में आता है, आई मी माई माइन। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ना, इसी वीडियो में आएगा, वो इसी तरह से होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आई माई मी माइन आता है, ही हर हर सेल्फ, वो सारी चीज़ें अभी समझा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, एक बेसिक सा देख ले स्ट्रक्चर। आई नो टॉम, आई नो टॉम। अब टॉम नोज मी, टॉम नोज मी, टॉम जो थर्ड पर्सन है तो यहाँ एस लगेगा, टॉम नोज मी, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है। इट्स माई कार, ठीक है, ये क्या लिखा है, इट्स माई कार। अब इसको ऐसे लिखना है, इट्स माइन, यानी ये गाड़ी किसकी है, मेरी। ठीक, अभी उसी तरह से दो एग्जांपल और हैं, ये देख ले, आपको पता चलेगा। वी नो टॉम, ठीक है। अब टॉम नोज मी, टॉम नोज अस। अब देखें, वी जो है ना, वी आपने इतना याद रखना है, आई के साथ मी आएगा, वी के साथ अस आएगा, यू के साथ यू ही आएगा, ही के साथ हिम। ठीक, देखिए, टॉम नोज अस, टॉम नोज हिम, इट्स आवर कार, इट्स आवर्स। ठीक है, अब यहाँ देखें, टॉम नोज हिम, शुरू से देख ले, ही नोज टॉम, वो टॉम को जानता है। अब यहाँ देखें, ही है ना, इसीलिए यहाँ एस लगा है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। टॉम नोज हिम। अब टॉम जो है ना, ये भी थर्ड पर्सन है, ही भी थर्ड पर्सन के लिए होता है, तो यहाँ एस लगेगा। अब यहाँ देखिए, इट्स हिज कार, ये किसकी गाड़ी है, टॉम की है, इट्स। अभी देखिए यहाँ, इट्स हिज, यानी ये टॉम की है गाड़ी। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है, मैं आपको बता चुका हूँ जो है, ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर आप याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख ले सही से। आई होप यू आर सी, आई होप यू टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज यू लूज इट्स। देख ले, ये देख ले, ये अच्छे से देख ले। तो ये ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद रखिए। अब देखें, ये कुछ एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपने याद रखने हैं, इसी तरीके से आप बना लेना। ये देखें, डू यू नो दैट मैन, क्या आप उसको जानते हो, वो इंसान को। यस आई नो हिम बट आई कांट रिमेंबर हिज नेम, मैं उसको जानता हूँ पर मैं उसका नाम नहीं जानता। ये एग्जांपल आपने कैसे बनाना है, इट्स बेसिक बट वेरी वेरी एसेंशियल। ये एग्जांपल आप तभी बना पाओगे जब आपको पूरा स्ट्रक्चर याद होगा। डू यू नो दैट मैन, यस आई नो हिम बट आई कांट रिमेंबर हिज नेम। अब दैट मैन की बात हो रही है, उस मैन की बात, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने एग्जिट करना होता है, ये आपका हो जाएगा पर आपने याद रखना पड़ेगा। इट्स, इज दिस योर अम्ब्रेला, नो इट्स योर्स, दैट्स माई पेन, कैन यू गिव इट टू मी प्लीज़, आई एम मीटिंग अ फ्रेंड ऑफ माइन दिस इवनिंग,
आई एम मीटिंग यानी आई एम इन मीटिंग, आई एम मीटिंग यानी वही वो आई एम इन मीटिंग अ फ्रेंड ऑफ माइन दिस इवनिंग। यहाँ आप माई ना लिखते, आप जो है यहाँ माई ना लिखते, यहाँ जो है ना ये जो है ना माइन जो लिखा हुआ है सही है, आप यहाँ माई ना लिख दे वरना माई ये गलत हो जाएगा। माइन यानी मेरा ही होता है, ठीक है। इट्स माइन यानी ये मेरा है। सो बी केयरफुल एंड देखे ये एक चैप्टर आ गया है, माई सेल्फ योर सेल्फ देम सेल्फ, ठीक है। आई मी माई सेल्फ, ठीक है, यानी ये मेरा, आई मी माई माइन माई सेल्फ, ही हिम हिमसेल्फ, सी हर हर सेल्फ, यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ भी होगा, योर सेल्फ भी होगा, ठीक है। ये दोनों में होता है, ये कंफ्यूज ना हो, ये एक से ज़्यादा की बात होगी ना तब होगा। वी अस आवर सेल्फ्स, ठीक है, वी में तो ज़्यादा ही होंगे, यहाँ दे देयर देम सेल्फ्स, ठीक है। यू में तो एक को भी कहते हैं ना, यू एक होगा तो यू, अब एक के साथ ज़्यादा होंगे ना, एक से ज़्यादा बंदे होते ना, योर सेल्फ्स, ठीक है। ये पहला उसूल है, मैंने ग्रामर में पढ़ा है। एफ़ जो है ना हट जाएगा, एफ़ या एफ़ ही आता है ना तो उसको हटा के वी ई एस लगाया जाता है। ये आप भूले नहीं होंगे उम्मीद है, बट अगर भूल गए हो तो फिर से वीडियो देख ले। सो नाउ मूव ऑन दी दिस बेसिक स्ट्रक्चर। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, देखिए आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। अब माई सेल्फ यानी मेरी जात, यानी मैं खुद ने, माई सेल्फ। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैं अपने आप को देखता हूँ शीशे में, ये एक हुआ, यानी माई सेल्फ का आपको मालूम चला। आई के साथ क्या आता है, माई सेल्फ। अब देखिए ही कट हिमसेल्फ विद अ नाइफ, हिमसेल्फ यानी ही के साथ हिमसेल्फ। अब ये बात आपको समझानी है कि यह आपको याद रखना पड़ेगा, ये देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। नाउ जस्ट सी इज दिस, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, ये देखे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ यानी अपने आप की मदद करो, हेल्प, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। दे एन्जॉयड देम सेल्फ, दे एन्जॉयड देम सेल्फ, वो क्या कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, देम सेल्फ। अब वो देम सेल्फ होंगे ना बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए ये आया है। नाउ मूव ऑन दी कंपेयर दिस बी, पार्ट बी। अब आपने क्या करना है, मी, हिम और देम, सी इज़ लुकिंग एट हिम। अब देखिए सी इज़ लुकिंग एट हिम, डिफरेंस पीपल है, सी जो है ना सब्जेक्ट है, सी। अब ये हिम जो है ना, हिम या किसके लिए आता है, ही हिज हिम यानी मर्द है ये। अब ये लड़की है, ये मर्द के सामने देख रही है, द डिफरेंट पीपल वन, सी इज़ लुकिंग एट हिम। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये डिफरेंट पीपल का है। ये देखिए एक और, आई डिड नॉट पे फॉर देम, आई डिड नॉट पे फॉर देम, डिड आई हर्ट यू, ये कॉमन एग्जांपल है, पर यहाँ बात आपने समझनी थी, ठीक है। अब देखिए ये उसी तरह का है, ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इन दोनों को आप कंपेयर करें, माई, हिम, देम। अब यहाँ सेल्फ लगा दे, सेल्फ लगाए सिर्फ, यहाँ सेल्फ लगाए सब में, वहाँ ऊपर माई, हिम, देम है, सेल्फ नहीं है। अब देखिए ही इज़ लुकिंग एट हिम सेल्फ की एग्जांपल बनाया ना हमने, हिम सेल्फ, इसका इस्तेमाल दिया, इसका जो इस्तेमाल, इसका आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, माई सेल्फ। आई एंग्री ऑन माई सेल्फ, आई एंग्री ऑन माई सेल्फ, अपने आप पे गुस्सा हुआ तो आता है ना कभी कभी, आई एंग्री ऑन माई सेल्फ। तो इट्स ये एक देख ले एग्जांपल, ही इज़ लुकिंग एट हिम सेल्फ, वो क्या कर रहा है, सेम पर्सन को देख रहा है, ही हिम सेल्फ यानी अब उसकी जात का हुआ ना, तो वो
अपने आप को देख रहा होगा, वो कहाँ देख रहा है, शीशे में देख रहा होगा, इसीलिए तो अपने आप को देख रहा है। या ऐसे भी देख रहा है कि मैं अपने आप को अंदर से जो है एक आवाज़ आती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या ये अपने आप में ये देख रहा हूँ। तो ये क्या है, ही इज़ लुकिंग एट हिमसेल्फ। तो ये सेम पर्सन हुए। तो आपने ये सेल्फ का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपने ये स्ट्रक्चर है, ये सीधा साधा ऐसा नहीं है कि अभी आपने सुना है आपको एक ही दिन में आ जाएगा। ये आपको ना एक दिन में नहीं आएगा, क्योंकि ये आप इग्नोर करते हो। ठीक है, अब देखें एक और एग्जांपल। समटाइम आई टॉक टू माई सेल्फ। देखें, समटाइम आई टॉक टू माई सेल्फ है ना। समटाइम मैं अपने आप से बात करता हूँ। अब जो भी बात करते हो वो हमें नहीं करनी अभी। दे पेड फॉर देम सेल्फ, दे पेड फॉर देम सेल्फ। अब ये कॉमन एग्जांपल होगा। बी केयरफुल, डोंट हर्ट योर सेल्फ। बी केयरफुल, डोंट हर्ट योर सेल्फ। आपकी जात में क्या करना है, योर सेल्फ यानी आपकी जात हुई, हर्ट यानी हर्ट होना, दुखी होना। तो उसमें अपनी आप में दुख ना करें, यानी दिल में कोई बात ऐसी ना रखें। तो ये एक है योर सेल्फ का इस्तेमाल। अब ईच अदर। देखिए, रमेश एंड महेश लुक एट ईच अदर। एक रमेश है, एक महेश है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे समझ ले, ऐसे ये देख ले एक दूसरे को। ये रमेश है, अब ये महेश है। ये क्या है, महेश है। ये रमेश है सामने वाला, ये महेश है। वो एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, रमेश एंड महेश लुक्ड एट ईच अदर। ये तो हो गया, एक दूसरे के सामने देखा। आप देखिए, रमेश एंड महेश लुक एट देमसेल्फ, यानी ये रमेश है। ठीक है, ये रमेश है मान ले। अब रमेश के आगे शीशे में वही देखेगा अपने आप को। रमेश के आगे अभी आपको ये पेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप एक आगे शीशा रख दोगे ना, तो यही रमेश आपको आगे भी दिखाई देगा। ठीक है ना, रमेश है, ये रमेश मान ले है नहीं, पर ये जस्ट एग्जांपल समझ ले कि यही पेन आप यहाँ आपके फ़ोन में देख रहे हो। अब ये इसके आगे आप एक और फ़ोन रख दो, एक और कैमरा रख दो या शीशा रख दो, तो यही पेन आपको वहाँ दिखेगा ना। तो ये ऐसा समझ लो कि ये रमेश है और रमेश अपने आप को देख रहा है, और यही महेश है, महेश अपने आप को देख रहा है, यानी अपनी आप को देमसेल्फ। यहाँ दो है ना, दो एक ही साथ है। देखें, रमेश एंड महेश लुक्ड एट देमसेल्फ, यानी दो है ना, तो देमसेल्फ आया, उसकी अपनी आप को शीशे में देख रहे हैं। तो ये जो था ना आज का लेक्चर था, ये थोड़ा सा लंबा है लेक्चर, पर आपने ना ये समझना आना चाहिए कि आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। ये आपको नहीं आएगा तो समझ में बात नहीं आएगी पूरी। तो उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगी। तो लेक्चर का एंड करते हैं यहीं पे। वी विल मीट सुन, बट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, please write down in a comment box, otherwise you will lose something. So I say this one thing, I see this is a unit number 58. I already taught you this. This is a 59. This is my is there. It's also clear. This is 61. तो मैं ये आपको कह रहा था कि ये 60 भी चलाया, अभी 60 हो गया, 61 भी हो गया, 62 भी हो गया। ये आपको मालूम हो तो भी मैंने ये आपको दिखाया, पर आपको मैंने समझाने के लिए नोट्स में से बातें समझाता हूँ आपको। ये यहाँ समझाऊँ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये नहीं तो फिर आप अपने आप ही समझ लेंगे, समझ में आ जाता है तो ये मैंने समझा दिया। अब ये देखिए 63,
दिस इज़ अ बेसिक टॉपिक, मैं आपको यही समझा देता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। एंस कैमरा माय ब्रदर्स कार्स, देखिए माय कैमरा यानी एंस कैमरा यानी हर कैमरा। एंस एक लड़की है इसीलिए हर आए हर कैमरा। एंस कैमरा यानी अब यहाँ ये ना समझे कि इज़, एन इज़ कैमरा ऐसा होता है ना, एन इज़ कैमरा ये लोग समझ लेते हैं। माय ब्रदर इज़ कार, माय ब्रदर्स कार, हीज़ कार, ये हीज़ कार तो इसलिए ना, ये हीज़ अलग है और वो इज़ IS। माय ब्रदर इज़ कार यानी मेरा भाई गाड़ी है, ऐसा नहीं होता। ये लोग ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ डाउट क्लियर आपका कर दूँ। द मैनेजर्स ऑफिस यानी मैनेजर की ऑफिस, मैनेजर इज़ ऑफिस ने यहाँ जो एस लगा है ना उसका लोग वही मतलब निकाल लेते, सब नहीं निकालते, पर मेरा बात आपको बताना ज़रूरी था तो बता दी। वी नॉर्मली यूज़ एस फॉर पीपल। इट्स आई स्टे एट माई सिस्टर्स हाउस। अब देखें आई स्टेट एट माई सिस्टर इज़ हाउस, नॉट द हाउस ऑफ माई सिस्टर। अब ये आपने नहीं करना, यहाँ इज़ नहीं समझना, ये एस है यानी एस जो है ना यो कहता है ओनरशिप, ओनरशिप बताता है एक बेसिकली। हैव यू मीट मिस्टर केली इज़ वाइफ। अब यहाँ ये नहीं लिखना द वाइफ ऑफ मिस्टर केली। हैव यू मेट मिस्टर केली वाइफ, वाइफ किसकी है, मिस्टर केली की है। पर देखें आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। आप इस तरीके से लिखोगे द वाइफ ऑफ मिस्टर केली। अब ये बोलने में सही लगता है आपको, पर ये ना स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। आर यू गोइंग टू जेम्स पार्टी, जेम्स पार्टी यानी जेम की बर्थडे पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये एक इजी है। वुमेंस नेम पाउला इज़ अ वुमेंस नेम, वुमेंस नेम यानी पाउला किसी औरत यानी लेडीज़ का नाम होता है पाउला। सो यू कैन यूज़ एज विदाउट अ नाउन, हैंस हैर। ये तो वही है, पर ये आपने एक समझ लिया कि ये एस का मीनिंग हम गड़बड़ ना करें, ये ओनरशिप दर्शाता है यानी मालिकी। सो नाउ ऑन जस्ट दिस एक्सरसाइज देखिए, ये यहाँ एक समझ ले माय हाउस और आवर हाउस, माय फ्रेंड्स हाउस यानी वन फ्रेंड, एक ही फ्रेंड है यहाँ। अब देखिए यही हाउस है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। माय फ्रेंड्स हाउस और टू और मोर फ्रेंड देयर हाउस। देखिए यहाँ देखिए एस जो लगा है ना, देखें एस ना, माय फ्रेंड्स हाउस एस के बाद जो है देखिए यहाँ लगा है। अब यहाँ देखिए एस जो है ना बीच में देखिए यहाँ लगा है माय फ्रेंड्स हाउस। ये आप देख ले, ये आपको मालूम चल जाएगा मेरा ख्याल है, ठीक है। माय फ्रेंड्स देखिए एस और एस में डिफरेंस है, ठीक है। आप दोनों नज़र आ रहे हैं तो ये गड़बड़ ना करें, नहीं तो ये ना आपने ये जो लगा है ना कामा, ये आपने जो गुजराती में इसको क्या कहते हैं हमने एस देखे एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी गुजराती में क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट दिस इज़ अ माई फ्रेंड्स हाउस वन फ्रेंड। यहाँ आपने देखे एस किस तरीके से लिखते हो ना, वो आपका मीनिंग चेंज कर देगा पूरा। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, that's why I all clear your doubt, but if you don't interest please don't waste your time and अपने आप के अंदर को पहचानो कि आप किस तरीके से आप कर सकते हो, या आपका आप किस चीज़ में पढ़ना चाहते हो, तो उसी तरीके से फिर आप करें, टाइम वेस्ट ना करें। वी राइट फ्रेंड स्टूडेंट मदर। अब देखें उसी तरीके से ना माय मदर्स कार, माय फादर्स कार यानी वन फादर वन मदर। अब देखिए वी राइट आफ्टर फ्रेंड स्टूडेंट माय पेरेंट्स कार, टू पेरेंट्स, ठीक है। देखिए ये एस जो लगा है ना आप, ठीक है, देख ले ऊपर की तरह लगा है, ठीक है। वी राइट आफ्टर, वी राइट एस को पहले ये जो है ना एपोस्ट्रोफी, तो उस तरीके से ना ये आपने देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले। सो ये अब एग्जांपल ये है, लुक एट द रूफ ऑफ दैट बिल्डिंग, वी यूज थिंक अ प्लेस, वी डिडंट सी बिगिनिंग ऑफ द फिल्म, व्हाट द नेम ऑफ दिस विलेज, डू यू नो द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यू कैन सी दिस बैक ऑफ द कार, मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन।
I don't know Madrid or Madrid capital. So Madrid or Madrid is the capital of Spain. That's end of the lecture today. We will meet soon. This video is very large. Please don't mind. I already tell you and it's unit number 64. It's easy. A and the article आपको समझा चुका हूँ. ये आपको मैं समझा चुका हूँ सिंगुलर प्लूरल. इसमें आपको देख ले अ फ्लावर और सम फ्लावर्स. एक फ्लावर है, सम फ्लावर है. ये रूल्स आपके पास है. ये बताया आपको अभी. ग्लासेस, ट्राउजर्स, जीन्स, ये सारे पैर में आते हैं. देखे द थिंग्स आर प्लूरल इन इंग्लिश. ठीक है, ये आपने देख लेना है. दीज मैन, मैन एक मैन है. ये MEN मैन प्लूरल हो जाएगा. ये सिंगुलर हो जाएगा. उसी तरीके से देख ले. 1 फुट होगा, 2 फीट होता है. 1 फुट 2 फीट. 1 और 2 एक टूथ यानी एक दांत. ऑल माई टीथ. सो अ माउस और सम माइस. दिस अ प्लूरल. चाइल्ड एक चाइल्ड. चिल्ड्रन यानी मैनी चिल्ड्रन. सो दैट्स वाई I prepare for this. This is a thing. So people is a plural है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. अपने आप में वो प्लूरल है. The police are here. Police is a plural है. What do they want? Police जो है ना, police. The police are plural. पुलिस आप कहोगे ना, कोई भी पुलिस हो सकती है, इसलिए ना पुलिस जो है प्लूरल है. ठीक है, एक बंदे का नाम लोगे सिंगल हो जाएगा. ये आपको बता दिया बेसिक सा. ठीक है, ये आपको पढ़ा चुका हूँ. ये आपको देखे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा चुका हूँ. काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन यूनिट नंबर 16. ये काउंटेबल नाउन ये भी हो गया है. अब ये एंड द ये भी हो गया है. पर एक बात यहाँ देख ले आप. इफ़ यू सी दिस, सम ऑफ द फ्रेंड्स कंफ्यूज अबाउट मनी. हाँ, some friends are confused about the money. Money is uncountable noun, but you can question arise. If you have question arise कि money is a count, यानी मनी को हम काउंट कर सकते हैं, मनी को हम जो है गिन सकते हैं. तो ये अनकाउंटेबल नाउन में क्यों है? सो डोंट बी माइंड अबाउट दैट, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट. मनी इज़ द मनी जो है ना, ये पैसा. हम मनी को आप ये गिनने की बात है, यानी किस तरीके से गिनना है. देखें एक होता है गाड़ी होती है ना. अब गाड़ी को आप ये कह सकते हो 1 कार, 2 कार, 3 कार. ठीक है, ये आपने 3 गाड़ियाँ गिन ली. अब 100 गाड़ियाँ हो तो 100 भी गिन लोगे आप, चाहे पूरा दिन चला जाए. 1 गाड़ी को 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, यानी देर आर 5 कार, 4 कार, 100 कार. तो आप जो है देखोगे तो मैं ये कह रहा था, मनी को आप नहीं गिन सकते. किस तरीके से? क्योंकि मनी आप ऐसे नहीं गिन सकते. 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, 5 मनी, 6 मनी, 1 मनी, 2 मनी और 3 मनी. ये आप नहीं गिन सकते, यानी इस तरीके से आप नहीं गिन सकते. वो तो करेंसी है कि ये 100, 200, 300, 400 क्या करेंसी. अब ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन हुआ ना मनी. वाटर को आप गिन नहीं सकते. 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर. म्यूज़िक को नहीं गिन सकते. यानी इसीलिए मनी के बारे में ये कन्फ्यूज़न रहता है. यहाँ देख ले, सीधा कार देखे, सीधा एग्जांपल. 1 कार. ठीक है, 2 कार, 3 मैन, 4 हाउस. इसको इस तरीके से गिनना है, ना कि 100, 500, 100, 1000, 1 lakh. It's a basic thing. So money is a basic. If you confused about that, so please clear your doubt now. Money is uncountable noun. So I hope you are understood. This is a second part of countable and uncountable noun. I already taught you. So this is a and the. This is a basic A and the article, but this is a one thing. Can you open a window?
एंड कैन यू ओपन दी विंडो। यहाँ एक विंडो है इसीलिए धर लिया, यहाँ 3 विंडो है, देर आर 3 विंडोज़, दैट्स वाई यूज़ आ। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दी एंड आ, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब ये देखिए द फिर से आया, द ही द है सब, तो ये भी आपने सिर्फ देख लेना है, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, पर ये आपने याद होना चाहिए कि आप कहाँ द लगा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यूनिट नंबर 17 जो है ना, गो टू वर्क, गो होम, गो टू द सिनेमा, ये हम डिटेल में देखेंगे। वी विल सी दिस चैप्टर, वी विल सी दिस चैप्टर टुमारो, सो वेट फॉर इट। 17 अब देखिए, आई लाइक म्यूजिक, आई हैड एग्जाम, दिस इज ऑल्सो इट्स लेफ्ट, जस्ट इट्स लेफ्ट, हम बाद में इसको देखेंगे। और ये देखिए ये द फिर से आया, ठीक है। नेम ऑफ द प्लेस के आगे होता है, ये सारी चीज़ें ये इजी है, पर इसमें आपने देख लेना है कि कहाँ कहाँ ध लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता। ये देख ले, ये द नेम ऑफ द प्लेस यानी ऐसी चीज़ें जिसका कोई यानी जैसे देखिए द मून, अब मून चांद एक ही है, चांद की तरह कोई और नहीं, दूसरा चांद है नहीं, ठीक है। डुप्लीकेट हो तो हमें मालूम नहीं है, ओरिजिनल चांद तो एक ही है। सो यानी दूसरी चीज़, यानी इसमें इसका कोई ना, इसका जैसे एक चांद है एक ही मून है, उसी तरह का दूसरा ना हो। अब एक स्टार्स जो है ना, सितारे, अब सितारों की तरह कोई दूसरा नहीं, सूरज की तरह कोई दूसरा नहीं। द स्काई जैसा दूसरा कोई और कोई नहीं है ना स्काई, तो ऑल्टरनेट आप फाइंड कर सकते हो, यानी दूसरा इसकी तरह ना हो। अब वो डुप्लीकेट हो हमें मालूम नहीं है, खैर ये आप पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। दीज दैट दोज, इट्स वेरी बेसिक, दिस एंड दैस, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब ये आपको इजी है, ये आपको मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है, ये पढ़ा दूँगा। अब ये आपको पढ़ा चुका हूँ सम एंड एंडिंग। अब ये आपने ये 77 तक अप टू एंड अब सारे बाकी एवरी एंड ऑल पढ़ा चुका हूँ, ये आपको पढ़ा चुका है। ये अब ये 80 में बाकी है, अब सारी चीज़ें यहाँ तक अब 20 समझ ले कि अब 81 से लेकर 100 तक हमें पढ़ना ही होगा, पढ़ा दूँगा मैं आपको। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन इंग्लिश, अदरवाइज you will be lose. So let's the end of the lecture today. This lecture is I think biggest lecture of my tutorial, so don't be mind about this timing because of I taught you very big session and big chapter, so sorry for that. If you see this whole video then congratulations for you, because this is a very big lecture. If you don't see, please don't divide, please divide this lecture and see. If you like this long lecture, so don't mind, you will be see first 20 minutes and next day 20 minutes or next time 20 minutes. So this lecture is not for you like long lecture, so be serious, be prepare well for your bright future. If you don't prepare, if you don't doing hard work, you will not gain something. So we will meet very soon. Thank you very much. Please like this video and share this video if you like, so they work even me harder if you share this video. So let's meet tomorrow.
थैंक यू वेरी मच।